हेलो फ्रेंड्स, राज इंस्टीट्यूट और ये में आपका स्वागत है। तो आज क्लास 10th के एक्सरसाइज 4.3 कार्य आज पढ़ेंगे हम, जैसा कि किताब आपके समक्ष है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। जैसे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा किस तरह ज्ञात करेंगे, तो उन चीज़ों का ये समझते हैं। एक नंबर क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। तो हम लिखते हैं, क्वेश्चन दिया गया है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इनका वर्गमूल ज्ञात हो जाना चाहिए। तो पहले इसको वर्ग के रूप में हम कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर दो ही फार्मूला काम करता है, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। अधिकांश ऐसा ही होता है। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले समीकरण को 2 से गुना कर देंगे। क्या, इसे समीकरण 1 भी मान सकते हैं और लिख सकते हैं यहाँ पे समीकरण फर्स्ट को 2 से गुना करने पर। अब किसी की इच्छा होगा कि हम 2 से ही गुना क्यों करेंगे, तो 2 से गुना इसलिए कर रहे हैं ताकि यह वर्गमूल इसका आराम से बन जाए। जब 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4x स्क्वायर हो जाएगा और 2 सते 14x हो जाएगा और 2 तिया 6 हो जाएगा बराबर 0। तो समीकरण फर्स्ट को हम 2 से गुना कर दिए हैं। गुना करने के बाद हाँ, जैसे कि आपको बताएं कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर पे ही बनता है। तो चलिए देखते हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पे 3, अगर यहाँ पर माइनस है, ये बीच वाला पर्सन पर फोकस रहेगा मेरा। अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर पे ज़्यादा चांसेस रहेगा बनने का। अगर प्लस है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पे। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे, लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर हो गया। a स्क्वायर का टर्म पे आ गया a स्क्वायर माइनस 2 गुना a के जगह क्या है तो 2x, b के जगह क्या लिखेंगे खुद से सोचना होता है। तो b के जगह सोचिए कि 14 पूर्व चाहिए, तो 7/2, 2 कट जाएगा, 7 दूनी 14x हो जाएगा। तो a स्क्वायर माइनस 2ab अब प्लस b स्क्वायर, तो 7/2 का स्क्वायर। क्लियर है। अब जितना जोड़े उतना घटाएंगे भी, घटा दिए। अब प्लस 6 बराबर 0। अब यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखते हैं ध्यान से, तो फार्मूला बना a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर किसका फार्मूला है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का। तो a की जगह 2x अब b की जगह 7/2 का होल स्क्वायर। तो इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक का सिर्फ काम खत्म हुआ, एक बचा हुआ इतना सा भाग है। तो चलिए गुना करते हैं। 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 अब प्लस 6 बराबर 0। जब 2x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर, इनको हम सॉल्यूशन भी कर सकते हैं डायरेक्टली। उधर अगर अपोजिट साइड जाता है ये तो माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस वाला क्या जाएगा माइनस हो जाएगा। समझ रहे हैं। तो 2x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर, तो एलसीएम जब लेंगे 4 49 और इसके नीचे 1 है, तो 1 से 4 में भाग देंगे 4 और 4 6 24। तो 2x माइनस 7/2 का स्क्वायर, इसको अगर घटाएंगे कितना जाएगा 25/4। तो आपको पता है अच्छे तरीके से कि स्क्वायर जब बराबर के अपोजिट में जाता है तो किसमें कन्वर्ट होता है रूट में। जैसे ही रूट में होगा कन्वर्ट होगा तो प्लस माइनस सही होगा 25/4। तो ये जब 25/4 यहाँ पर ये क्या बनेगा, इसका वर्गमूल प्लस माइनस 5/2। तो हम इसके नीचे में कहीं लिखेंगे प्लस माइनस 5, जिससे हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, स्पेस छोटा पड़ रहा है। तो 2x माइनस 7/2 और ये जगह प्लस माइनस 25 का वर्गमूल 5 और 4 का 2। तो 2x बराबर क्या जाएगा, ये माइनस अपोजिट के इधर जाएगा तो प्लस में बदल जाएगा, प्लस माइनस 5/2। तो 2x बराबर क्या जाएगा, एलसीएम ले लेंगे 2 और 7 प्लस माइनस 5 हो गया। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि x गुना में है चूंकि तो अब नीचे जाएगा तो भाग में तब्दील हो जाएगा और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। समझ पा रहे हैं, ये गुना में भाग में आ गया, 2 दूनी 4 हो गया। अब यहाँ लिख देंगे प्लस लेने पर, क्या लेने पर प्लस लेने पर। जब लिखेंगे प्लस लेने पर तो प्लस वाला स्टेप लेंगे, तो प्लस वाला स्टेप लेंगे तो x बराबर की जगह 7 प्लस 5/4, 7 5 12/4 और 4 तिया 12 हो जाएगा, कट के 3 निकल गया। और फिर एक स्टेप और लेंगे माइनस लेने पर, लिख देंगे माइनस लेने पर। माइनस लेने पर जो मेरा कंडीशन बनेगा x बराबर 7 माइनस 5/4, 7 में 5 गया 2/4। ये 2 कंडीशन मेरा बन रहा है। तो कट गया ये कितना में 1/2। तो मेरा x का वैल्यू क्या आ गया
3 भी निकला और 1/2 भी निकला, ये हो गया आंसर। समझ में आ रहा है? अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब दूसरे क्वेश्चन को हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी 1 नंबर का सेम टू सेम इसी टाइप से बनेगा। तो क्वेश्चन दिया गया है 1 नंबर का ही दूसरा क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं। आप धैर्य बना के रहिए, आपको पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया जाएगा यहाँ पे। 2x² + x - 4 = 0। जैसे कि हम बताएं कि पहले इनका पूर्ण वर्ग निकलना चाहिए। चलिए क्वेश्चन लिख लिया, किताब को हटाते हैं। 2x² + x - 4, तो ये समीकरण दिया गया है। तो पहले हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट मान सकते हैं यहाँ पर, और समीकरण को क्या कर देंगे हम, समीकरण फर्स्ट को 2 से गुना कर लें। क्वेश्चन ये नहीं है कि 2 से ही गुना करना है, वर्ग बन जाना चाहिए, ठीक है। 2 से गुना करने पर जैसे ही 2 से गुना करेंगे हम तो क्या जाएगा, 2 दूनी 4x² हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा -8 = 0। अब इसको हम चेंजिंग जब करेंगे, चूँकि अब यहाँ पर हमको 2 फार्मूला, या तो a + b का होल स्क्वायर या तो a - b का होल स्क्वायर। तो आपको पता है कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b²। तो यहाँ पर हम इसको इसी रूप में बदलने का प्रयास करेंगे, क्या, a²। तो 4x को 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस 2 गुना a की जगह क्या है 2x, b की जगह अपने से सोचना है कि क्या रखेंगे जो 2x ही पूर जाए। तो 1/2 रखेंगे, 2 कट जाएगा, 2x पूर जाएगा प्लस b²। अब जितना जोड़े इतना घटाएंगे भी, -8 = 0। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए आपका फिर से यह a + b का होल स्क्वायर का गया a² + 2ab और प्लस b²। तो 2x + 1/2 का होल स्क्वायर, अब माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, अब -8 = 0। अब क्या करेंगे कि 2x + 1/2 का होल स्क्वायर, और ये माइनस वाला पर्सन को टोटली को हम उधर भेज देंगे, 1/4 + 8। तो 2x + 1/2 का होल स्क्वायर। अब इसका एलसीएम लेंगे, 4 आएगा, 1 + 8 × 4 = 32। समझ में आ रहा है? 2x + 1/2 का होल स्क्वायर, 32 से कितना हो जाएगा 33, 33/4। अब इस पर्सन को हम यहाँ पर लिख रहे हैं। अब स्क्वायर बराबर के अपोजिट में जाएगा तो किससे बदल जाएगा, रूट में। तो 33/4 का अंदर रूट प्लस माइनस है, स्किप मत कीजिएगा, स्किप कीजिएगा समझ में नहीं आएगा। 2x = 2x प्लस, यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा, 2x + हाफ को रहने दीजिए, और प्लस माइनस 33 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो इसको रहने देते हैं वर्गमूल के ही रूप में, 4 का वर्गमूल 2। तो 2x बराबर क्या जाएगा, -1/2 प्लस माइनस √33, सॉरी यहाँ पे 2 होगा /2। अब यहाँ क्या करेंगे, 2x बराबर एलसीएम ले लेंगे, 2 -1 प्लस माइनस √33 हो जाएगा। तो x बराबर क्या जाएगा, ये गुना उधर किस में जाएगा, भाग में। तो -1 प्लस माइनस √33 और 2 दूनी 4। अब चूंकि मेरे पास ये 2 कंडीशन आ चुका है कि एक बार प्लस में ले सकते हैं, एक बार माइनस में ले सकते हैं, तो हम यहाँ पे 2 कंडीशन में विभक्त करेंगे। अगर प्लस लेने पर लिखेंगे तो प्लस लेने पर कंडीशन क्या हो जाएगा कि -1 प्लस √33/4 होगा, और माइनस लेने पर अगर लिखते हैं तो माइनस लेने पर कंडीशन क्या होता है, x बराबर -1 माइनस √33/4 होता है, और यही दोनों मेरा आंसर हो जाएगा। क्या समझ में आया? तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन, तो एक का ही तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 4x² प्लस 4√3x अब प्लस 3 = 0। हम बताए थे जिनका वर्गमूल ज्ञात हो जाए
उस समीकरण को गुना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर जिसका वर्गमूल ज्ञात ना हो उसको पहले वर्गमूल के क्रम में लाना पड़ता है। जैसे 4 का 2 होता है, इसको हमको गुना करने की ज़रूरत नहीं है, इनको हम डायरेक्टली सॉल्यूशन कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो वही फार्मूला से यहाँ पर या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर अगर प्लस होगा तो प्लस वाला लगेगा, माइनस होगा तो माइनस वाला लगेगा। तो चलिए देखते हैं। तो ए स्क्वायर तो 2x का होल स्क्वायर प्लस 2 गुना ए के जगह क्या 2x, बी के जगह क्या लिखेंगे जो 4√3 हो जाएगा, तो 3 2 दूनी 4, 4√3 4√3, तो b हो गया। अब प्लस b का स्क्वायर, अब जितना जोड़े उतना घटाना है, ये कन्फर्म याद रखना है, जितना हम जोड़ रहे हैं उतना घटाना है। +3 बराबर 0, बस खेल हो गया ख़त्म। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक आप देखिए कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, किसका है भाई? तो 2x प्लस √3, बोले तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का। और √3 का स्क्वायर क्या होता है? तो सबको पता है √3 का स्क्वायर क्या होता है, तो √3 का स्क्वायर 3 होता है। अब +3 बराबर 0, तो 3 में 3 घट गया तो क्या बचेगा 0। तो 2x प्लस √3 का स्क्वायर बराबर क्या हो गया 0। अब 2x प्लस √3 स्क्वायर अगर अपोजिट जाता है तो 0 का वर्गमूल अगर निकाला जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2x प्लस √3 ये क्या जाएगा, प्लस माइनस 0 कह सकते हैं ना इसको। तो 2x बराबर क्या जाएगा, प्लस बराबर उधर जाएगा तो माइनस में बदल जाएगा, -√3 प्लस माइनस 0 बटे तो नहीं, अभी यहाँ x का वैल्यू निकालेंगे तब बटे आएगा, प्लस माइनस 0 अब बटे 2। ऐसे दिए जुटे घटे कोई मतलब नहीं बनता है, और यहाँ पे लिख देंगे, सिर्फ इधर में लिख रहे हैं प्लस लेने पर हम इधर स्पेस नहीं बचता है, इसलिए हम इधर लिखते हैं। आपके पास स्पेस बचे तो लिखिए सीधा, प्लस लेने पर x बराबर -√3 प्लस 0 बटे 2। तो हम इसको लिख सकते हैं, अगर जोड़ेंगे तो -√3 बटे 2 होगा कि नहीं होगा। फिर माइनस लेने पर देखेंगे, माइनस लेने पर तो माइनस लेंगे तो कंडीशन क्या जाएगा, पुनः x बराबर -√3 -0 बटे 2, ये घटेगा, x का मान कितना आ गया इसका भी -√3 बटे 2। तो अतः x का वैल्यू क्या आ गया, x का वैल्यू 2 आया, -√3 बटे 2 अब पुनः -√3 बटा 2। यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। क्या बात समझ पाए? किसी भी तरह की अगर दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आंसर जरूर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें एक नंबर का 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिया है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 बराबर 0। अच्छा एक चीज़ और, द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ये भी कह रहा है मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए, तो ये भी याद रहे कि मूलों का अस्तित्व ज्ञात पहले कर लेंगे, ठीक है। तो मूलों का अस्तित्व तो पीछे 4.4 में आगे होगा, पीछे भी जानते होंगे, डी निकालना पड़ता है। जैसे कि आपको इस क्वेश्चन का मूलों का अस्तित्व निकाल के दिखा सकते हैं। तो मूलों का अस्तित्व कैसे ज्ञात करता है, इस क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ ए का मान कितना है 2 है, बी का मान कितना 1 है, और सी का मान कितना है 4 है। तो पहले हम डी निकालेंगे, डी क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का मान कितना 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का मान 2 और सी का मान 4, 1 का स्क्वायर 1 और 4 दूनी 8 चौके 32, इसका कितना निकला -31। जब मूलों का अस्तित्व नहीं है इसका मतलब क्या है, डी जो है, जो डी का मान निकला -31, ये 0 से भी छोटा है, -31 0 से भी छोटा है, तो इसके मूलों का अस्तित्व नहीं है, मूलों का अस्तित्व नहीं है। और जो मूलों का अस्तित्व नहीं है तो सवाल कह रहा है कि इसके आगे नहीं बनाइए, ठीक है। समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं करेंगे। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता उपर्युक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। तो द्विघाती सूत्र का उपयोग करके कैसे ज्ञात करेंगे, आप सब जानते होंगे, पहले पढ़े हैं। जैसे हम एक इसमें बताते हैं, बाकी आप सब बना लीजिएगा। द्विघाती सूत्र के माध्यम से, जैसे कि 2 नंबर क्वेश्चन 1 पे ही बात करते हैं।
क्वेश्चन दिया 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। द्विघाती सूत्र का प्रयोग कैसे करेंगे और कैसे इसका मूल ज्ञात करेंगे, ये चलिए समझते हैं। तो यहाँ a का मान कितना है, a का मान 2 है, b का मान कितना है, तो b का मान -7 है, c का मान कितना है 3 है। ये चीज़ आप भली भांति रूप से जानते होंगे, ये चीज़ कैसे क्या होता है। तो चूँकि d निकालते हैं, d का सूत्र क्या होता है b² माइनस 4ac, तो b कितना है -7। दोनों चूँकि दोनों तरीका से आंसर सेम ही आएगा, लेकिन पूर्ण वर्ग याद रहे, पूर्ण वर्ग का कुछ रूल होता है। तो c का मान कितना है 3, 7 का स्क्वायर 49, 4 दूनी 8 दिया 24, 49 में 24 घटा देते कितना बचेगा 25। अब इसमें हमको मूल ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है स्मॉल एक्स का, जो होता है -b प्लस माइनस √d बटा 2a माइनस b का मान ढूंढिए कितना है -7 प्लस माइनस √d का मान कितना है 25 बटा 2 गुना a का मान कितना है 2, तो माइनस माइनस प्लस 7 प्लस माइनस 25 का 5 है 2 दूनी 4। चलिए इधर से आते हैं। तो अभी ये भी कंडीशन रखते हैं हम, प्लस माइनस की स्थिति में आए तो लिख देंगे प्लस लेने पर, तो प्लस लेंगे लिखेंगे चूँकि एक्स और की जगह पहले प्लस वाला कंडीशन है 7 + 5 = 4, 7 × 5 = 12/4, 4 × 12। माइनस लेने पर x बराबर 7 - 5/4 और 7 में 5 गया 2/4, 2 × 1 = 2 और 2 दूनी 4, तो 1/2 हो गया। ताकि मेरा जो शून्य ज्ञात हुआ x बराबर क्या क्या आया 3 भी आया और 1/2 भी आया, यही हो गया मेरा आंसर। क्या समझ पाए। और 1 नंबर का आंसर जब पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से ज्ञात किए थे उसका भी आंसर इतना ही आया था। अगर आपको कहीं भी कोई भी तरह का दिक्कत नज़र आता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, 100% उनका आंसर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप अपना फॉर्मेलिटी निभाइए, हम अपना निभाएंगे। कहता है पहला ही हेडलाइन दे दिया मूल ज्ञात कीजिए, क्या बना इनका 3 नंबर का मूल ज्ञात कीजिए। तो चलिए समझते हैं मूल कैसे ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन में दे दिया है x - 1/x बराबर 3 और x 0 के बराबर नहीं है, तो x - 1/x बराबर दिया है 3। अब क्वेश्चन में दिया है कि x जो है किसके बराबर नहीं है 0 के बराबर नहीं है। तो हम चलिए सॉल्व करते हैं इनको। सॉल्व करने के क्रम में तो एलसीएम ले लेंगे पहले x, तो x गुना x² अब -1 बराबर 3 हो जाएगा। तो इसका जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x² -1 गुना 1 और 3 गुना x 3x, तो x²। अब इसको डिजिट के अनुसार से आते हैं, 3x बहुपद के अनुसार कर सकते हैं, -1 बराबर 0। तो ये मेरा आ चुका है। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम प्रक्रिया में आप जा सकते हैं या तो आप गुणनखंड विधि से भी यहाँ बना सकते हैं। तो गुणनखंड विधि से बनाने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर गुणनखंड विधि से बनने का चांसेस कम लगता है, तो चलिए हम देखते हैं उसी विधि से। यहाँ a का मान कितना है, तो यहाँ a का मान 1 है, b का मान कितना है -3 है, c का मान कितना है -1 है। तो चलिए d का मान फार्मूला क्या होता है b² - 4ac। बात समझ आ रही है। तो b कितना -3 का स्क्वायर -4 गुना a की जगह 1 और c की जगह -1, तो 3 का स्क्वायर 9 और माइनस माइनस प्लस 4 गुना 1 4, 9 4 कितना हो जाएगा 13। शायद यही कारण नहीं निकला। अब 13 निकल गया, तो अब क्या करेंगे, चूंकि स्मॉल एक्स निकालेंगे। फार्मूला क्या होता है -b प्लस माइनस √d बटा 2a माइनस सूत्र का। अब b का मान कितना है, तो b का मान -3 है, लिख दिए, प्लस माइनस √d का मान कितना है, d का मान 13 है, बटे 2 इंटू a का मान कितना है, तो a का मान हम देख रहे हैं, a का मान कितना है 1 है। तो सूत्र का माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस √13 बटा 2। तो अगर प्लस में लिख देंगे माइनस में लिख देंगे, आंसर हो गया प्लस लेने पर। शायद यही कारण गुणनखंड विधि से नहीं बना। x बराबर 3 प्लस √13 बटा 2 माइनस लेने पर x बराबर 3 माइनस √13 बटा 2। तो यही मेरा आंसर बन चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर का 1 नंबर कंप्लीट हुआ। हम आपको सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पर देंगे, आप वीडियो में बने रहें, स्किप नहीं कीजिएगा।
चलिए 3 नंबर का दूसरा नंबर की बात करेंगे। क्वेश्चन दिया है 1/x+4 अब माइनस 1/x-7 बराबर 11/30 दिया है और कह रहा है x जो है बराबर नहीं है -4,7 के। बात को समझिएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें इसी क्वेश्चन में से सॉल्यूशन करना है। तो पहले इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो x+4 इंटू x-7, यहाँ हम थोड़ा स्लो चलेंगे। x+4 जब इसमें मिल रहा है तो बच क्या रहा है x-7। x-7 को जब 1 से गुना करेंगे तो x-7, फिर माइनस x-7 जब मिल रहा है तो बच क्या रहा है x+4 बराबर 11/30। समझ आ रहा है? x-7 माइनस से इनको गुना कर देना -x अब -4, बट इनको गुना करेंगे तो x इंटू x² -7x + 4x अब -28 11/30। ये प्लस और माइनस का कंडीशन कट गया। -7 -4 -11 x² -3x -28 बराबर कितना हो जाएगा 11/30। कोई दिक्कत? 11 भी कट गया एक बार में, ऐसे ऊपर ऊपर भी कटा सकते हैं। तो यहाँ पर एक बार में कटा तो x² -3x -28 बराबर क्या बचा? तो 30 गुना -1 -30 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 11 से 11 एक बार में कटा और -30 को बराबर किधर लाएंगे तो x² -3x -28 + 30 बराबर क्या जाएगा 0। तो क्या कंडीशन हो गया x² -3x + 2 बराबर 0। अभी जो मेरे पास यहाँ कंडीशन है जो यहाँ पे बना तो x² इसको हम लिख सकते हैं -2x -x + 2 बराबर 0। अब इसमें x कॉमन आ रहा है x -2 और इसमें -1 कॉमन आ रहा है x -2 बराबर 0। तो गुणनखंड विधि से यह सॉल्यूशन हो गया। कोई दिक्कत? तो यहाँ पर जब देखते हैं कि 2 के साथ गुण x -1 के साथ 0 लेंगे तो x का मान कितना निकल गया, इसलिए x का मान 1 और x -2 के साथ जब 0 लेते हैं तो x का मान कितना निकल गया फिर 2। तो अतः x का मान क्या क्या निकला? x का मान आपका निकला 1 और 2। ये हो गया मेरा आंसर। क्या बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो सब बच्चा वीडियो को शेयर करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 4 नंबर देखते हैं आप क्वेश्चनों की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। कहता है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम अब से 5 वर्ष बाद के व्युत्क्रम का योग 1/3 है तो उनकी वर्तमान आयु की मान लेंगे। क्या करेंगे? मान लेंगे। माना कि 4 नंबर क्वेश्चन आपके समक्ष रखा हुआ है तो क्वेश्चनों को देखेंगे हम। 4 नंबर क्वेश्चन आपके समक्ष रखा हुआ है तो क्वेश्चन देखेंगे। दिया 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु तो मान लेंगे माना कि रहमान की वर्तमान आयु, इसका एज लिमिट कर देंगे। वर्तमान आयु x वर्ष है। क्या है? x वर्ष है। वर्तमान आयु मान लिए x वर्ष है। कहता है 3 वर्ष पूर्व, तो x वर्ष में अगर 3 वर्ष पूर्व बोल रहा है, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, किसकी आयु? रहमान की आयु। तो क्या करेंगे आप ही बताइए। अगर वर्तमान आयु है तो 3 वर्ष पूर्व बोल रहा है, पूर्व माना होता है पहले, तो x - 3 वर्ष हो जाएगा। याद रखिएगा पूर्व माना क्या होता है? पूर्व माना होता है पहले, और पश्चात की बात करेगा तो पश्चात माना होता है बाद। माना पूर्व में घटेगा और पश्चात में जुटेगा। तो इन चीज़ों को हमको याद भी रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर बोलता है 5 वर्ष पश्चात। देखिए ये बात ही कर रहे थे, अब बात आ गई। 5 वर्ष पश्चात किसकी आयु? रहमान की आयु। तो 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु कितना है? x + 5 वर्ष है। अब प्रश्न जो जाहिर करेगा
उस प्रश्न पे काम करेंगे। प्रश्न से, प्रश्न क्या कहता है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान के का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का अर्थ है उल्टा, तो x माइनस 3 का उल्टा क्या होगा, 1/x माइनस 3, इनका योग 1/x प्लस 5, योग माना जोड़ 1/3 है। बस खेल खत्म हो गया। आप x का मान निकाल लीजिए, कहानी खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, पहले x माइनस 3 और x प्लस 5, x माइनस 3 इसमें मिल रहा है, इसमें जब इसका एलसीएम फैक्टर लेंगे तो यह आएगा x प्लस 5 बचेगा, अब प्लस x प्लस 5 तो x माइनस 3, 1/3, x 2x, 5 में 3 गया 2। अब कटाते हैं, इसको गुना करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x और माइनस 15 बराबर 1/3। तो 2x, एक इसको गुना कर सकते हैं ना, तो गुना कर दे, पहले इसको हम सॉल्यूशन कर ले, 2x प्लस 2 हो जाएगा बट एक्स स्क्वायर, अब प्लस 5x में 3x गया 2x माइनस 15 बराबर 1/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 और 3 दूनी 6x प्लस 3 दूनी 6। चलिए हम बढ़ते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 माइनस 6x और माइनस 6 बराबर 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x, 2x से माइनस 6 से जाएगा तो माइनस 4 और 15 6 21 बराबर 0। यहाँ पे हम गुणनखंड विधि से बना सकते हैं। 21 गुना 1 21 है, 7 या 21 है, 7 में 3 जाएगा 4 बचेगा। तो माना क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 7x में अगर प्लस 3x को जोड़ दें तो माइनस 4x हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? तो x इंटू एक्स माइनस 7 प्लस 3 कॉमन आ जाएगा इसमें और x माइनस 7। गुणनखंड का रूल क्या है, जब तक दोनों समान ना हो तो गुणनखंड सही होने की उम्मीद नहीं होती है। तो बाहरी पक्ष क्या क्या है, x प्लस 3 और x माइनस 7 बराबर 0। तो यहाँ मेरे पास जो कंडीशन रहा है x प्लस 3 के साथ, x प्लस 3 बराबर क्या जाएगा 0, तो x बराबर क्या जाएगा माइनस 3। समझ में आ रहा है? और यहाँ x प्लस x माइनस 7 बराबर 0, तो x बराबर क्या जाएगा 7। तो निगेटिव वाला जो वैल्यू है ना, निगेटिव वाला वैल्यू नहीं आएगा, ताकि वर्तमान आयु का भी माइनस में रहेगा ही नहीं, इसलिए लिख देंगे। तो जो 7 वर्ष आया तो यह क्या मेरा होगा, तो रहमान की वर्तमान आयु कितना होगा, रहमान की वर्तमान आयु जो आंसर होगा मेरा वो क्या होगा, x बराबर 7 वर्ष। ठीक है, समझ में आ गया? कितना होगा 7 वर्ष। चलिए आगे बढ़े, 5वां नंबर क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 5 बढ़ते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन में कहता है, एक क्लास टेस्ट में शैफाली की गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए अंकों का योग 30 है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन, तो आप जब भी बैठे किताब लेकर बैठे, किताब लेकर बैठने से आपको बेनिफिट ये होगा कि हम जब क्वेश्चन पे बात करें किताबों के क्वेश्चन पढ़ सकें। एक क्लास टेस्ट में शैफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। तो यहाँ पहले 2 विषयों की चर्चा हो रही है, एक गणित का और एक अंग्रेजी का। तो मान लेते हैं, माना कि शैफाली को जो गणित में अंक प्राप्त हुए, किसको, शैफाली को, तो शैफाली को गणित में प्राप्त अंक जो मिला वो x है। क्या है, x है। और अंग्रेजी में जो मिला शैफाली को, अंग्रेजी में जो मिला, यहाँ पे नाम ही लिख देना है, शैफाली को अंग्रेजी में जो मिला, अगर इन दोनों का योग 30 है, अंग्रेजी में प्राप्त अंक, तो 30 माइनस x नहीं हो जाएगा। जैसे कि हमारे पास 10 रुपया और कहता है टोटल 30 टका है, तो दूसरा पक्ष का पैसा कितना है, 20 टका है, 2 व्यक्तियों को मिला करके, है कि नहीं है? तो चलिए देखते हैं। कहता है, प्रश्न जाहिर कर रहा है, आपके समक्ष प्रश्न जाहिर कर रहा है। कहता है कि यदि उसको गणित में 2 अंक, गणित का क्या था, x था, x में 2 अंक अधिक मिला, और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले, और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिला, अंग्रेजी में 30 माइनस x 3 अंक कम मिला, कर दिए। इनका गुणनफल 210 है, कर दिए, कोई दिक्कत, गुणनफल मतलब गुना। तो x प्लस 2
और 30 में 3 जाएगा कितना हो जाएगा 27 माइनस एक्स। आप इन चीज़ों को लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो 27 गुना एक्स 27 एक्स अब माइनस एक्स गुना एक्स एक्स स्क्वायर, 27 दूनी 54 अब माइनस 2 गुना एक्स 2 एक्स बराबर 210। तो 27 एक्स माइनस 2 एक्स अब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 माइनस 210 इधर आ जाएगा बराबर 0 बचेगा। तो पहले जो बहुपद में बड़ा है उनको लिख देते हैं। तो माइनस एक्स स्क्वायर 27 एक्स में 2 एक्स जाएगा तो 25 एक्स और इनको घटा देंगे तो 10 में 4 या 6 और यह बचता है 10 10 5 5 156 हो जाएगा। माइनस हम कॉमन लेते हैं तो माइनस से सब जगह डिवाइड कर रहे हैं तो माइनस 25 एक्स, जब माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। तो आपको 156 का फैक्टोरियल पता हुआ 13 12 156 होता है, मतलब क्या ये 13 और 12 में टूट रहा है। तो 13x माइनस 12x प्लस 156 बराबर 0। तो 13 12 25 भी होता है। अगर x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 13 और माइनस 12 कॉमन ले तो x माइनस 13। तो बाहरी पक्ष क्या गया x माइनस 12 और ये अंदर वाला x माइनस 13, दोनों में सेम चीज़ आना चाहिए। तो यहाँ मेरे पास जो कंडीशन आ रहा है x माइनस 12 और x माइनस 13, तो चूँकि x माइनस 12 के साथ जब 0 लेंगे हम तो x का मान कितना जाएगा प्लस 12 है ना, और अगर x माइनस 13 के साथ अगर 0 लेंगे तो x का मान कितना जाएगा प्लस 13। तो मेरा x का मान 2 निकला, एक 12 भी निकला और एक 13 भी निकला। अगर शेफाली को हम अगर जब 12 लेते हैं x का मान, x बराबर 12 रखने पर, क्या 12 रखने पर अगर 12 रखते हैं तो क्या होता है, तो हम देखते हैं कि गणित में शेफाली को जो अंक मिलता है, तो गणित में प्राप्त अंक अगर 12 लेते हैं, क्या लेते हैं x का मान 12 लेते हैं, तो इसको अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितना हो जाएगा, अंग्रेजी में प्राप्त अंक जो होगा वो 30 माइनस एक्स होगा। तो 30 में अगर 12 घटाएंगे कितना हो जाएगा 18। तो 12 18 दो आंसर बनेगा इनका। यदि चूंकि x का मान अगर 13 लेते हैं, 13 रखने पर अगर 13 रखते हैं तो फिर मेरा कंडीशन यहाँ पे कुछ और बनता है। क्या बनता है कि गणित में प्राप्त अंक कितना हो जाएगा, गणित में प्राप्त अंक x का मान 13, जबकि अंग्रेजी में प्राप्त अंक 30 माइनस एक्स और 30 माइनस 13, 30 में 13 गया 17। तो यहाँ पर 13 और 17 और 12 और 18 आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन। वीडियो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है, इसलिए आप कंसंट्रेशन होकर समझें। चलिए 6 नंबर क्वेश्चनों पे बात करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। ठीक है, क्वेश्चन हम पढ़ लिए। अब आपसे समझिए, एक आयताकार खेत का विकर्ण है, ये मान लीजिए कि आयताकार है ABCD। ठीक है, विकर्ण का अर्थ क्या था, कोई भाग ले लिए, ये है जैसे समझते हैं। कहता है एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा कोई मान लेते हैं x, तो इससे 60 मीटर अधिक लंबा है, तो ये x प्लस 60 है। कहता है बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक लंबा है, तो x प्लस 30 इसको कर दिए। तो मेरे पास टोटली क्या क्या वैल्यू है, तो मान लिया, माना कि छोटी भुजा तो किसके आकार का है, तो आयताकार का। तो हम पहले आयत लिख देंगे, माना कि आयताकार खेत की छोटी भुजा x है, क्या है x है। ठीक है, खेत की आयताकार खेत की बड़ी भुजा क्या जाएगा x प्लस 30, और जो कर्ण है मेरा वो कितना हो जाएगा x प्लस 60। अब यहाँ पे थोड़ा समझिएगा बात को। तो मेरे पास जो कंडीशन है क्या क्या है, कर्ण है, छोटी भुजा है, बड़ी भुजा है। तो कर्ण बराबर फॉर्मूला क्या होता है सबको पता है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, पता है कि नहीं होता है।
तो कर्ण का वैल्यू जो दिया है वो x प्लस 60, क्या है x प्लस 60। और लंब कितना है, तो लंब जो लंबाई वाला भाग है वो कितना है x प्लस 30 है ना, क्या है x प्लस 30 है। और जो आधार वाला है वो x है। तो इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर बैठाइए, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab कीजिएगा तो 2 गुना a की जगह x और b की जगह 60 और प्लस बी स्क्वायर 60 का स्क्वायर। इसको भी a प्लस बी का होल स्क्वायर बैठाइए, a स्क्वायर प्लस 2 गुना a गुना b और प्लस b का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। मच्छर बहुत काट रहा है, आवाज़ सही आए इसके लिए पंखा बंद करके वीडियो बनाना पड़ रहा है, इसलिए भाई लोग बहुत मेहनत करना पड़ता है। 60 दूनी 120x, 60 का स्क्वायर 3600, x स्क्वायर 30 दूनी 60x, 30 का स्क्वायर 900 प्लस x स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 120x प्लस 3600, x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900। हम टोटली पर्सन को इधर ला लें, एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर बराबर किधर आएगा तो माइनस 2x स्क्वायर प्लस 120x प्लस 60 वाला इधर आएगा तो माइनस 60x अब प्लस 3600 बराबर के इधर प्लस वाला 900 आएगा तो माइनस 900 बराबर 0 बचा ना। तो ये बड़ा है 2, तो 2x स्क्वायर में x स्क्वायर घटेगा तो माइनस x स्क्वायर होगा, 120 में 60x 3600 में 900 गया तो 2700 बराबर 0 हो गया। चीज़ों को थोड़ा ढंग से समझिए। अब यहाँ पे माइनस अगर हम कॉमन लेते हैं तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से दीजिए, 9 या 27 और 90 30 हाँ कितना हो जाएगा 2700। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर में 90x माइनस आप प्लस 30x कर सकते हैं जिससे 60x हो जाएगा। आपको इस टाइप के फैक्टर करने आता होगा, अगर नहीं आता है तो इसके लिए प्रारूप एक वीडियो बना देंगे ताकि अच्छे से समझ जाइएगा। चलिए अब इधर हम लिखेंगे, क्योंकि इधर स्पेस नहीं है, तो x इंटू एक्स माइनस 90 कॉमन आएगा प्लस 30 इंटू एक्स माइनस 90, बहुत मच्छर करता है। x प्लस 30 बाहरी पक्ष और x माइनस 90 बराबर 0। यहाँ दो कंडीशन हो गया मेरे पास, क्या हो गया, x प्लस 30 बराबर 0, तो x बराबर कितना जाएगा माइनस 30 और x माइनस 90 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर कौन सा 90। तो मेरे पास स्वीकार्य जो मान होगा, कौन सा स्वीकार्य मान कौन होगा, x का मान जो 90 निकला है ना। 90 मीटर खेत की छोटी भुजा तो बड़ी भुजा कितना होगा, तो बड़ी भुजा कितना जाएगा, तो x प्लस 30 माने हम, तो x प्लस 30, तो x का मान 90 प्लस 30 कितना हो गया 120 मीटर आंसर। क्या समझ में आ गया, तो खेत की छोटी भुजा और बड़ी भुजा दोनों ज्ञात हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, कहता है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, तो मान लेते हैं, माना कि छोटी संख्या x है, छोटी संख्या x है और बड़ी संख्या y है, बड़ी संख्या y है। प्रश्न का जाहिर करता है, प्रश्न से कहता है कि बड़ी संख्याओं में से छोटी संख्या को अगर घटाएंगे तभी इसका अंतर 180 आएगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप 5 में 3 घटाइएगा, 5 में 3 घटाइएगा तब +2 निकलेगा, लेकिन अगर 3 में 5 घटा दिएगा तो -2 निकलेगा। तो अगर यहाँ पर +2 इसका मतलब ये वाला पॉइंट बढ़ा रहा होगा, इसलिए बड़ी संख्या का वर्ग पहले लिखना है हमको, छोटी संख्या का वर्ग बाद में, ताकि 180 प्लस में है ना। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो चूँकि यह याद देखें हम आगे बढ़ेंगे, तो y² बराबर एक चीज़ यहाँ पे लिख सकते हैं इसको,
180 प्लस एक्स स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर का वैल्यू समीकरण फर्स्ट पे अंकित है। चलिए नेक्स्ट पुनः कहता है क्वेश्चन में, किताब देखिए आप, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या 8 गुना, तो छोटी संख्या क्या मान है एक्स स्क्वायर, एक्स, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या क्या मान है वाई, इसका 8 गुना है, तो क्या हो गया एक्स का स्क्वायर 8 गुना वाई 8 वाई, तो एक्स स्क्वायर बराबर 8 वाई आ गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8 वाई बराबर क्या आ गया 0, समीकरण सेकंड है। आप इस समीकरण सेकंड का वैल्यू रखना नहीं, मतलब समीकरण फर्स्ट का वैल्यू रख दीजिए आप, एक्स स्क्वायर बराबर जो वैल्यू है वहाँ पे एक्स स्क्वायर का क्या हो गया, अगर आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालेगा तो निकलेगा कि नहीं निकलेगा, एक्स स्क्वायर का वैल्यू अगर निकालेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 180 हो जाएगा, हो कि नहीं होगा। जैसे इसको इस प्रश्न को दिखा रहा थोड़ा सा, तो अगर यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर का मान निकालना चाहेंगे तो क्या निकलेगा, तो वाई स्क्वायर माइनस 180 निकलेगा, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर माइनस 180 माइनस 8 वाई बराबर 0, इसका समीकरण फर्स्ट से है कि नहीं, तो वाई स्क्वायर माइनस 8 वाई माइनस 180 बराबर क्या आ गया 0, है ना। अगर आप इस स्टेप को नहीं समझ पाए थोड़ा सा इधर समझाते हैं, जैसे अगर वाई स्क्वायर बराबर 180 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो हम इसको इधर लिख सकते हैं 180 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बराबर वैल्यू निकालना चाहेंगे तो क्या वाई स्क्वायर माइनस 180 बराबर ना होगा, समझ आ रही है, तो उसी चीज़ को हम रखें यहाँ समीकरण फर्स्ट में, वाई स्क्वायर माइनस 180, एक्स स्क्वायर का मान इधर हमने इसी को इधर कर दिया। अब इसको 18 ढंग 180 मान हम इसको सॉल्व इधर कर रहे हैं, इसको हम लिख सकते हैं माइनस 18 वाई प्लस 10 वाई माइनस 180 बराबर 0, तो वाई कॉमन अगर आ जाएगा तो वाई इंटू वाई माइनस 18 और प्लस 10 इंटू वाई माइनस 18 और 0, तो बाहरी पक्ष वाई प्लस 10 और वाई माइनस 18 बराबर 0, तो यहाँ वाई प्लस 10 बराबर कितना हो गया 0, तो वाई बराबर कितना हो गया माइनस 10 और माइनस 18 वाला कंडीशन में अगर चलेगा तो वाई बराबर कितना आ गया 18, तो वाई का मान 18 निकल गया, तो क्या एक्स का मान नहीं निकलेगा, एकदम निकलेगा। इसको आप समीकरण सेकंड भी बना सकते हैं, समीकरण सेकंड, तो अगर हम वाई का मान तो लेकिन चूंकि स्वीकृत मान वाई का मान 18 लेंगे, 18 इस स्वीकृत माना जाएगा, क्या माना जाएगा स्वीकार है, स्वीकार मान है, तो वाई का मान 18 समीकरण सेकंड में रखेंगे, तो वाई का मान समीकरण सेकंड में, समीकरण सेकंड में, सेकंड का प्रश्न क्या है, तो एक्स स्क्वायर बराबर 8 वाई होगा ना, तो x बराबर क्या आएगा रूट 8 गुना y की जगह वैल्यू कितना है 18, तो 18 × 44 144 कितना निकले 12, कितना निकल गया 12, तो छोटी संख्या हम माने थे किसको x को, तो छोटी संख्या x का कितना निकला 12 और बड़ी संख्या माने थे किसको y को, अब बड़ी संख्या क्या निकला y बराबर 18, यही हो गया आंसर मेरा। क्या समझ पा रहे हैं? वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा।